क्लास 10 बायोलॉजी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, टू स्टडी अबाउट ए बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बी बडिंग इन ईस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड। मतलब एक स्लाइड में आप लोगों को प्रिपरेशन दिखानी है, बाइनरी फिजन दिखाना है, और दूसरा बडिंग इन ईस्ट। दोनों ही एक तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जो कि आप लोगों को स्लाइड में प्रिपेयर करना है। समझ में आ गया? चलिए वीडियो को और अच्छे से समझ लेते हैं। क्लास 10 बायोलॉजी के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। चलिए बात करते हैं किस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट रखा गया है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, टू स्टडी अबाउट अ बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा में किस प्रकार से बाइनरी फिजन होता है, एंड बी में आप लोगों को बताना है बडिंग प्रोसेस जो कि होती है ईस्ट में विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को समझानी है। तो सबसे पहले एम आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल जो थ्योरी है उसके बारे में आप लोगों को अपनी कॉपी में भी लिखना है। बडिंग एंड द बाइनरी फिजन आर द टू टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो बेसिकली कितने तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था फिजन प्रोसेस, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा बडिंग प्रोसेस, तीसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेगमेंटेशन, चौथा आप लोगों ने स्पोरिलेशन पढ़ा होगा, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा होगा, उसके बाद आप लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पढ़ा होगा। उन्हीं में से यहाँ पर दो रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है। क्या चीज है? बडिंग एंड बाइनरी फिजन आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व इन अ लोअर ऑर्गेनिज्म। ये किसमें होता है? प्रायः यह लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सच एज बैक्टीरिया में होगा, यूनिसेलुलर प्रोटोजुअन्स में होगा, एंड सम अदर एंटिटीज में पाया जाता है। समझ में आ गई बात? प्रिंसिपल समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गई, लिख लेंगे आप लोग अपनी कॉपी में। तो अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी फिजन होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो पेरेंट सेल डिवाइड होता है, जिसमें क्या कर जाता है, डिवाइड होता है और स्प्लिट होता है, टूट जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स में। समझ में आ गई बात? थ्रू द माइटोसिस डिवीजन के माध्यम से, वेयर इन ईच डॉटर सेल्स डेवलप करते हैं इनटू एन एडल्ट को। समझ में आ गया प्रोसीजर? ए माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस का यहां पर क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। समझ में आ गई? क्योंकि यहां पर स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल्स में टूट रहे थे, इसलिए बाइनरी फिजन कहते हैं। आप लोगों को मल्टीपल फिजन भी बताया गया होगा, लेकिन यहां पर बात किसकी करनी है? बाइनरी फिजन की। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं बडिंग क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ईस्ट एंड हाइड्रा, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ बडिंग। इसी की तरह यही आप लोग बात करते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर इन अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है फ्रॉम अ बड के रूप में, एक बड निकलती है और एन आउटग्रोथ निकलती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज एट अ पर्टिकुलर साइट के माध्यम से। तो समझ में आ गया? और ये होता किसमें? ईस्ट में होता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रा में भी इसी तरह का क्या होता है, प्रोसेस होती है सेक्सुअल। तो समझ में आ गई कौन सी प्रोसेस थी? बडिंग प्रोसेस थी, जो दोनों ऑर्गेनिज्म जिसका नाम लिया मैंने वो होती है। आप लोग समझ गए होंगे। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज द आउट बडिंग प्रोसेस? तो हाँ, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, अ फ्रेश वाटर एंटिटी सच एज हाइड्रा। तो समझ में आ गया, हाइड्रा एक कॉमन एग्जांपल है जिसमें बडिंग प्रोसेस होती है। समझ में आ गया? थ्योरी समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड, मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। मटेरियल रिक्वायर्ड में आप लोगों को सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमानेंट स्लाइड ऑफ द बडिंग इन द ईस्ट एंड द बाइनरी फिजन इन अमीबा, मतलब एक परमानेंट स्लाइड आप लोगों के पास होनी चाहिए जिसमें बडिंग प्रोसेस होनी चाहिए ईस्ट में और बाइनरी फिजन हो रहा हो अमीबा में। प्रोसीजर आप लोगों को लिखना है, प्लेस द स्लाइड अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फोकस द स्लाइड फर्स्ट अंडर लो पावर एंड लेटर अंडर हाई पावर। तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप लोगों को स्लाइड रख देनी है। सबसे पहले उस स्लाइड को आप लोगों को अंडर द लो पावर, आप लोगों को लो पावर जो लेंस है उससे देखना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना, हाई पावर लेंस में देखना है। किस चीज के? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। वेरियस स्टेजेस ऑफ बडिंग एंड बाइनरी फिजन कैन बी केयरफुली एग्जामिन्ड, मतलब आप लोगों को आसानी से स्लाइड में ये प्रोसेस दिखाई दे जाएगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं डायग्राम को समझने के लिए। तो डायग्राम में आप लोगों को सिंपल क्या लिख देना है, इसी तरह से पेरेंट अमीबा, उसके बाद इलोंगेशन ऑफ द न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, उसके बाद टू डॉटर सेल्स तैयार हो जाती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा? पेरेंट अमीबा देखा। उसके बाद यही अमीबा जो कि क्या हो रहे हैं, टू डॉटर सेल्स में टूट रहा था। कैसे टूटेगा? इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस से टूटेगा। उसके बाद डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, जब टूट जाएगा तो आप लोगों को टू डॉटर सेल्स बनती हुई दिखाई दे गई होंगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से बडिंग इन ईस्ट में होता है। तो बडिंग इन ईस्ट में होने वाली प्रोसेस, सबसे पहले आप लोगों ने देखा एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यीस्ट सेल। इसी सेल से एक बड तैयार हो रही है, इसी ऑर्गेनिज्म में एक आउटग्रोथ दिखाई दे रही है जिसको हम लोग न्यू बड के नाम से जान रहे हैं। अब
अब यही चेन एक बड के रूप में बनती रहती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक चेन बन रही है, एक ऑर्गेनिज्म बड के रूप में बाहर निकल रहा है। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाइनरी फिजन इन अमीबा, पहले ए में क्या लिखना है, इनिशियली द सीडोपोडिया आर रिट्रीव्ड होता है। सीडोपोडिया आप लोग जानते ही हैं कि अमीबा में एक लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। द बॉडी ऑफ अमीबा इज कॉइल्ड होती है एंड बिकम द राउंड हेमाटोसिस इज ऑब्जर्व्ड। द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस टेक्स प्लेस विद द फॉलोड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। समझ में आ गई इतनी बात। एट द पॉइंट ऑफ द फिजन इन द बॉडी ऑफ द अमीबा इन अ कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट टू डेवलप द कंस्ट्रिक्शन टू फॉरो टर्न्स डीपर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर सेल्स बडिंग इन ईस्ट। तो समझ में आ गया किस प्रकार से डॉटर सेल्स बनने थे। बिल्कुल डायग्रामेटिक आप लोगों को अपनी थ्योरी में लिख देना है, जैसा डायग्राम दिखाई दे रहा था इसकी थ्योरी बिल्कुल वैसी ही आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख देना है। समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं बडिंग इन ईस्ट कैसे लिखना है। तो हम लोग जानते हैं, तो यहां पर जो लिखा है प्रोट्यूबरेंस में आप लोगों को और एटिनिक आउटग्रोथ, जो कि आउटग्रोथ निकली थी जिसको हम लोग ट्यूबरेंस बोल रहे थे, प्रोट्यूबरेंस बोल रहे थे, और एटिनी आउटग्रोथ इज ऑब्जर्व, हम लोगों ने ध्यान दिया था ऑन द पेरेंट सेल के बाहर निकलता हुआ। डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑब्जर्व विद इज लेटर सीन इन द बड के रूप में दिखाई देता है बाद में। रेपिटेटिव बडिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए चेन ऑफ सेल्स, आप लोगों ने चेन्स भी देखी थी। अब इसका निष्कर्ष आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। क्या था कंक्लूजन, द प्रिपेयर्ड स्लाइड डिस्प्ले करती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व टू द प्रोड्यूस ऑफ अ न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। अब आप लोगों को क्या लिखना है, सावधानी क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है, स्लाइड नीड टू बी अलाइन एंड फोकस एक्यूरेटली होनी चाहिए। ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, जूमिंग आप लोगों को लोअर और हायर जो लेंस थे उसका प्रयोग करते हुए स्लाइड को प्रॉपर देखना है। स्केच आउट द ऑब्जर्वेशन दैट इज ऑब्जर्व बाय द अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो भी आप लोगों ने देखा उसको स्केच आउट करना है। द स्लाइड फर्स्ट नीड टू बी एग्जामाइंड अंडर अ लो पावर मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द अंडर द हाई पावर मैग्निफिकेशन लेंस में आप लोगों को पहले क्या करना है, लो पावर में देखना है, उसके बाद हाई पावर में देखना है, तभी आप लोगों को अपना एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। जिसमें आप लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले आप लोगों ने बाइनरी फिजन देखा, किसमें देखा, अमीबा में देखा, और दूसरा जो था बडिंग प्रोसेस वो आप लोगों ने किसमें देखा, ईस्ट सेल में देखा। बिल्कुल सही है, आप लोगों का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही चल रहा है। जो भी एक्सपेरिमेंट आप लोगों को 10th से रिलेटेड एनसीईआरटी द्वारा आप लोगों कोर्स में रखे गए हैं, तो आप लोग अच्छे से समझते चलें। इसी के मार्क्स आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम में दिए जाएंगे अगर आप लोगों के प्रैक्टिकल सारे कॉपी में लिखे होंगे। तो लिखते चलें और समझते चलें। सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों को स्कूल में समझाए भी जाएंगे, बताए भी जाएंगे, और आप लोगों को पता भी चलेगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है।